हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED हाई कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तथ्य पर डिसीजन होगा। हाँ दोस्तों, इस ऑर्डर का मैंने यहाँ पे स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए इसके डिटेल में चलते हैं और पूरी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये त्रिपुरा हाई कोर्ट का ऑर्डर है और मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। यहां पे देख लीजिए, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला जो WPC संख्या है 87/2020 मीन्स 87/2020 श्री राजूनामा और अन्य बनाम याचिकाकर्ता, यहाँ पे सभी का डिटेल दिया हुआ है। और भी इसमें 88/2020 102/2020 सभी याचिकाकर्ता के लिए श्री सोमिक देव अधिवक्ता है। प्रतिवादी के लिए देवालय भट्टाचार्य जी हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान अखिल कुरैशी जी हैं। सुनवाई और फैसले की तारीख है 12/3/2020 13/3/2020। ठीक है, क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है? पहले इन्होंने मांग क्या किया है इसके बारे में बता देता हूं, फिर निर्णय क्या हुआ है उसके बारे में। यहां पे देख लीजिए, निर्णय एवं आदेश 12/3/2020। ये याचिकाएं सामान्य पृष्ठभूमि में उठती हैं और होंगी। इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया सुविधा के लिए हम कह सकते हैं 2020 के WP संख्या नंबर कितनी है 87 से तथ्य रिकॉर्ड करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कि NIOS DLED के तथ्य में कितनी मजबूती है और मैं क्या क्या तथ्य लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। नंबर 2 देख लीजिए, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को निर्देश देने की प्रार्थना की है। राज्य सरकार के प्राधिकारी को उनके निशान के सत्यापन करे। प्रारंभिक में ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीट प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय द्वारा जारी शिक्षा DLED संक्षेप में पास प्रमाण पत्र, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान मीन्स NIOS के किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों? NIOS और त्रिपुरा शिक्षक जारी करने के लिए पात्रता परीक्षा TET संक्षेप में 2018 के पक्ष में प्रमाण पत्र। तीसरा नंबर देखिए, याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं निम्नलिखित पृष्ठभूमि में उत्पन्न होती है। भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय मीन्स MHRD विकास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने किया कि कड़ाई से अनुपालन करने हेतु छूट के आदेश जारी करता रहा है। विभिन्न पदों पर शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, निःशुल्क एवं बच्चों के अधिकार की धारा 23 के संदर्भ में स्कूल अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 RTE अधिनियम संक्षेप में ये द्वारा संचार दिनांक 3/8/2017 उक्त प्राधिकारी ने सभी को अवगत कराया। RTE अधिनियम धारा 23(2) में संशोधन से चिंतित जिस अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया गया है उसे 31/3/2019 तक बढ़ाएं। संसद द्वारा पारित या दोहराया गया कि यही होगा अपेक्षित न्यूनतम पेशेवर हासिल करने का आखिरी मौका। योग्यता विद्यालय में कोई भी शिक्षक उसके पास नहीं है। RTE अधिनियम में प्रदान की गई न्यूनतम योग्यता नहीं होगी। 1/4/2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई। देख लीजिए दोस्तों, यह संचार को पूरा करने के लिए एक प्रस्तावित रणनीति भी बनाई गई है। दिनांक 31/3/2019 तक सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण में से एक इस कार्य योजना की धारा यह थी कि राज्य एवं संघ यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र जिम्मेदार होंगे कि सभी सेवा में हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल। शिक्षित RTE अधिनियम के तहत आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें। ऑनलाइन डिस्टेंस माध्यम में 31/3/2019 तक विस्तारित अवधि NIOS का लर्निंग मीन्स ODL संक्षेप में कार्यक्रम यह भी था, बशर्ते कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की नियुक्ति करेंगे। कार्यक्रम के संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु समन्वय एवं MHRD और NIOS के साथ निरंतर जुड़ाव। किसके बीच? MHRD
MHRD और NIOS के साथ निरंतर जुड़ाव यहाँ आगे था, बशर्ते कि यह सभी सेवारत अप्रशिक्षित के लिए अनिवार्य होगा। शिक्षकों को DLED कार्यक्रम केवल ODL के माध्यम से NIOS इस संचार में समय सीमा भी प्रदान की गई। ये मील के पत्थर किए जाएंगे। क्या कहा गया? ये मील के पत्थर किए जाएंगे। उदाहरण के लिए इनके वह प्रदान किया दिनांक 10/8/2017 तक एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ये सब कुछ दिया है। इसके आगे देखिए 4 नंबर में क्या है? इसमें कोई विवाद नहीं कि सभी याचिकाकर्ता कार्यरत थे। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल पहले या अप्रशिक्षित शिक्षक थे। उन सभी ने नामांकन किया DLED के लिए स्वयं NIOS से जुड़े कोर्स जो ओपन था। 5वां में देख लीजिए, दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त भारत। क्या लिखा है दोस्तों? आगे देखिए, जिस दौरान ये याचिकाकर्ता उपक्रम कर रहे थे DLED में प्रशिक्षण NIOS से पाठ्यक्रम शिक्षक भर्ती बोर्ड त्रिपुरा बोर्ड संक्षेप में यह जारी किया। प्रोडक्ट्स सह निर्देश ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। त्रिपुरा शिक्षक पात्रता परीक्षा T के लिए 9/11/2018 से 18/11/2018 के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता परीक्षण इस प्रकार से हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा है? उम्मीदवार से फाइनलों में उपस्थित हो रहे, वर्ष का अविवाहित, डिग्री में शिक्षा B.Ed, डिप्लोमा में प्राथमिक शिक्षा DLED को अंतिम रूप से अनुमति दी गई है। TET 2018 दूसरे सत्र में उपस्थित हो ऐसा उम्मीदवारों को लेबवर डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। शिक्षा में B.Ed, प्रारंभिक में डिप्लोमा शिक्षक, DLED पास की मार्कशीट और प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, अन्यथा इसकी उम्मीदवार खारिज कर दी जाएगी। नहीं संचार में मनोरंजन किया जाएगा। चूंकि यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर, चूंकि याचिकाकर्ता DLED कर रहे थे, सेवक में उपरोक्त ये सभी चीजें लिखी हुई है। अब लास्ट में मैं चलता हूं, जो आर्डर आया है दोस्तों, इनकी जितनी भी मांगे थे उसके आर्डर को आप देखिए। जो फाइनल 20 नंबर पे है, परिणाम स्वरूप याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। क्या कहा गया है? स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता करेंगे याचिकाकर्ताओं का DLED का प्रमाण पत्र स्वीकार करें। NIOS क्या लिखा है दोस्तों? NIOS से पास करे कार्यक्रम के प्रयोजन सहित सभी प्रयोजनों के लिए वैध है। क्या लिखा है? सभी प्रयोजनों के लिए वैध है। TET परीक्षा आयोजित करना, TET की आवश्यक प्रमाण पत्र यदि ये पास हो गए तो उन्हें मंजूरी जारी कर दी जाएगी। क्या लिखा है? मंजूरी जारी कर दी जाएगी। इम्तिहान या 4 सप्ताह के अवधि के भीतर किया जाए। आज से लंबित आवेदन यदि कोई भी हो तो उन्हें भी निपटारा किया जाता है। दोस्तों अब मैं बता दूं कि NIOS DLED 3 हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, तीनों में केस चले और तीनों में NIOS DLED के पक्ष में केस रहे हैं। हाँ, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पटना हाई कोर्ट का विवरण दिया आपको संक्षेप में, और उत्तराखंड के ऑर्डर का भी मैंने विवरण दिया। आज मैंने त्रिपुरा का विवरण दे दिया। दोस्तों यहाँ से ये चीज पता चलता है कि NIOS के तथ्य मजबूत की तरफ है। इसलिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में NIOS DLED का केस रिजर्व हुआ है, वो उसके पक्ष में जाना स्वाभाविक सा है। हाँ दोस्तों, यदि ये तथ्यों के आधार पे बात की जाए तो NIOS DLED की ही जीत होना तय है। अभी डिसीजन आना बाकी है दोस्तों, ये मैं नहीं फाइनल कर सकता कि हाँ जीत हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों, और पक्ष में NIOS DLED के जाने की संभावनाएं तेज हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।